आज से 3 महीना पहले एक लड़का अपना घर छोड़, घर वालों को भी ना बताए, अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य चला जाता है काम करने। और हैरानी तो तब होती है जब उसके जाने के बाद उसका कोई अता पता नहीं चलता, वो कहाँ गया, क्या कर रहा है, किसी को कोई खबर नहीं। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो रहा है, पर 3 महीने बाद वो वापस आता है और जो बताता है वो हैरान कर देने वाला था। ये कहानी है एक छोटे से गाँव की एक लड़की की, जो इस उम्मीद से बाहर जाता है कि बाहर जाएगा तो 4 पैसे कमाएगा, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारेगा। पर जैसे ही जाता है वो वहाँ, उसका फिर कुछ अता पता नहीं चलता, क्या कर रहा है, वो कहाँ है। वो 3 महीने बाद वापस आता है और जो बताता है वो आपको सुनना चाहिए। 3 महीने बाद वो वापस आके बताते हैं कि जैसे ही मैं गया वहाँ पर बढ़िया इंटरव्यू लिया गया, ये बोल के कि हाँ अगर इंटरव्यू में पास हो गया तो नौकरी लग जाएगी। और वो इंटरव्यू में पास हो गए। उसके बाद 18,000 वेतन ऐसा देने की कंपनी ने बात कही, वो मान गए। ऐसा 2-3 साथी भी थे उसके साथ पे, जो यहाँ से साथ पे गए थे। ऐसा दोनों तीनों लोग वहीं काम करते आराम से, पर उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ आने लग जाता है ना, उनका कुछ अता पता नहीं चलता। दरअसल हुआ क्या था, कंपनी क्या करवाती थी, उनको लगभग 12 घंटे काम करवाती। कंपनी 12 घंटे काम करवाती और फिर जब वो रूम पे आते तो रूम पे वहाँ उनका नेटवर्क गायब कर दिया जाता था, क्योंकि वो जो रूम था वो कंपनी की तरफ से ही था। रूम में आने के बाद उनका नेटवर्क ही गायब करवा दिया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने घर वालों को फ़ोन ना लगा सके, वो किस हालत में वो बता ना सके, कहीं शिकायत ना कर सके। और वो बताते हैं कि ऐसे कुछ लोग थे, 2-3 लोग थे जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और फिर उन्हें पकड़ लिया गया और किस तरह उनकी पिटाई की गई। ये देखकर उनका भी मन नहीं हुआ भागने का, कि हम भागें और फिर से हमारी भी ऐसी ही हालत हो। उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। वहाँ के पुलिस, वहाँ के दुकानदार, वहाँ के ऑटो वाले सब मिले हुए थे। एक पूरा बड़ा सा एरिया ही था, उस कंपनी का एक बड़ा सा एरिया ही था, जो सब उस कंपनी के मालिक के अंडर पे थे। अगर वो भागते भी तो उनमें से कोई भी अगर देख लेता तो वो पकड़ा देता, उनको वापस कर देता। तो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। जब वो मालिक से बात करते वहाँ से जाने की, तो मालिक बोलता कि तुम 2 साल तक यहीं रहोगे, 2 साल की डील हुई है तुम्हारे साथ। अब पता नहीं वो डील किसके साथ कर लेता है। और वो लड़के क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, वो सब कंपनी डिसाइड करती है। कौन सा चावल खाना है, कौन सा दाल खाना है ना, कितने रेट का खाना है, वो पूरा कंपनी देखती थी। एक प्रकार से वो लोग बंधुआ मजदूर बन गए थे, है ना। वो कहीं भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर भाग गए और पकड़े गए तो पिटाई तो होनी तय। ऐसे में एक दिन रात के 3 बजे वो मौका पा जाते हैं और रात के 3 बजे अपना चेहरा छुपा के ऐसा वहाँ से निकल जाते हैं, महाराष्ट्र पुणे से। और जब तक वो मध्य प्रदेश की कटनी तक पहुँच नहीं जाते तब तक उनको सुकून नहीं मिलता, उनको वो डर बना रहता है। और कटनी तक आने के बाद वो आराम से चैन की सांस लेते हैं। कितनी अजीब बात है ना, भारत जैसे देश में आज भी ऐसा कानून के होने के बावजूद ऐसा लोगों के मन में इतना डर कि वो पुलिस का भी सहारा नहीं ले सकते। ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये कहानी वो लड़के वापिस आके अपने दोस्त को बताते हैं, और वो दोस्त कोई और नहीं, मैं ही था। दरअसल वो मेरा ही दोस्त था, नाम था उसका केपी। ऐसे 3 महीने पहले वो मेरे साथ ही था, मजबूरी पे काम करने चला गया था। पर उसकी ये हालत सुन के ऐसा सही पे ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ऐसा कैसे, वो बताता है कि जब से वो कंपनी में काम करने गया उसके 3 दिन बाद से वो भागने का प्लान बना रहा, पर भाग पाया 3 महीने बाद, जो एक सोचने लायक बात थी। आईएलओ की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें 2016 की तुलना में बंधुआ मजदूरों की संख्या 11% बढ़ गई थी। 2016 में इनकी संख्या 2.49 करोड़ थी, पर 2021 आते आते यही संख्या 2.76 करोड़ पहुंच गई। क्या इनके लिए कोई कानून नहीं बना? तो 2016 में केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि 2030 तक आते आते 1,84,00,000 लोगों को वो बंधुआ मजदूर से पुनर्वास करेंगे, रिहाई करेंगे और उनको घर तक पहुंचाएंगे। पर केंद्र सरकार 2016 के अपने बयान के बाद केवल 32,873 लोगों को रिहा करवा पाई, केवल 32,873 लोगों को, जबकि इनका सालाना औसत 4,696 है। मतलब अगर सरकार ऐसी ही चलती रही तो 2030 तक अपने लक्ष्य का केवल 2% ही प्राप्त कर पाएगी। मतलब 1,80,00,000 लोग फिर भी बंधुआ मजदूर रहेंगे। अपने बचपन को याद करिए, जब अपन छोटे थे तो ऐसे बहुत से दोस्त हमको मिल जाया करते थे, बहुत से दोस्त हमारे साथ खेला कूदा करते थे। पर अचानक से क्या हुआ, पूरा गांव खाली हो गया।
कहाँ गए वो लड़के, कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, किसी को अता पता नहीं। दरअसल इनकी जो जड़ें हैं ना, इन्हीं से जुड़ी हुई है। ये कंपनी उनको पैसे की लालच देकर बुलाती है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, आप यहाँ आ जाइए, काम करिए। अब इनको तो करना ही है, मजबूरी है, घर पे कोई है नहीं काम करने वाला, वो चले जाते हैं और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं रहता। अगर उनमें से कोई बच के आ जाता है वापस तो ठीक है, अगर नहीं आता तो वहीं फंसा रह जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्राइवेट क्षेत्रों में ही होता है, ये सरकारी क्षेत्रों में भी होता है। एंटी स्लेवरी का ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें कहा गया है कि लगभग 17.3 मिलियन लोग निजी क्षेत्रों में जबरन मजदूरी कर रहे हैं, जबकि 3.9 मिलियन लोग राज्य द्वारा लगाई गई जबरन मजदूरी कर रहे हैं। इसमें राज्य भी पीछे नहीं है, सरकारी क्षेत्र भी इसमें आगे रहते हैं, है ना, जिसमें बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अब सवाल उठता है, क्या इनके लिए कोई कानून नहीं बना? तो बंधुआ मजदूर प्रणाली 1976, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 सब इसी के लिए है। पर ये सब होने के बावजूद भी क्या कानून सही से अपना काम कर रही? अगर कानून अपना सही से काम करती तो वो जो शुरू पे मैंने 3 लड़के बताए थे, वो कटनी पे आके चैन की सांस नहीं लेते। क्या वहाँ पुलिस नहीं थी? क्या वहाँ लोग नहीं थे? पर वो बताते हैं कि किस प्रकार पुलिस, ऐसा रिक्शा वाला, ऑटो वाला, डॉक्टर सब मिले हुए थे। वो एक पूरा एरिया ही उनका था। ऐसे में इनके साथ करना क्या चाहिए? इनके लिए कैसा नियम होना चाहिए, कैसा कानून होना चाहिए? तो इनके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है, इनके लिए कड़े कानून की जरूरत है, जिसे हम काला कानून बोलते हैं। ऐसे लोगों के लिए काला कानून की जरूरत है, तब जाके ये चीजें सही होंगी। और ये जो हमारे इतने सारे बंधुआ मजदूर भाई है ना, जो आज भी अपने परिवार से पता नहीं मिल पाए कि नहीं मिल पाए, ऐसा एक सोचनी भी सही है ना। आप और मैं तो मस्त हैं, पर वो पता नहीं कहाँ होंगे, किस तरह होंगे, किसी को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है काले कानून की और खुद को शिक्षा की। देखिए जो इन सब में फंसते हैं ना, ऐसा 90% जो रहते हैं वो रहते हैं शिक्षित लोग, जो बहुत कम उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसीलिए उनको काले कानून की ज़रूरत है, तो हमको एक शिक्षा की। और ये सब देखने के बाद फिर से वही सवाल आता है, क्या सच में अपना देश आज़ाद है?